प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु हमेशा के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं और मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय है, जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। प्रेरित की किताब 3 अध्याय 21वां वचन, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 21। जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। प्रेरित 3 अध्याय 21वां वचन। इस विषय में 3 छोटा विषय है। पहला हम अर्थ और वचन देखेंगे। दूसरा विषय है मसीह के शरीर के लिए आने से पहले सभी चीजों का सुधार, वो है दूसरा विषय। और तीसरा जो है एलिया के आना, उसी के विषय में। तो ये 3 विषय आज हम इस पवित्र कलाम से देखेंगे। तो हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें अच्छे समझ दे उसके पवित्र कलाम को समझने के लिए। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय वक्त दिया, प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु इस रोटी तोड़ते टाइम प्रभु हम प्रार्थना करें, हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल ताकि हम आपके वचनों को अच्छे से समझ सके और आपके नाम की महिमा कर सके। लॉर्ड, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। प्रेरित की किताब 3 अध्याय 21वां वचन, एक्ट चैप्टर 3 वर्स 21। इसमें पहला जो छोटा विषय है अर्थ और वचन। हम पहले अर्थ देखेंगे, वचन। अंग्रेजी में जो वर्ड है रिस्टिट्यूशन, इसका जो यूनानी भाषा में उसका अर्थ ये है अपोक आतिस्तेमी। अपोक आतिस्तेमी का मतलब है सुधार। तो परमेश्वर जो सुधार ले आने वाले या पुनर्स्थापना, सुधार या पुनर्स्थापना, ये है ये अर्थ। या ये भी है कि क्रम को सेट करे, मतलब उसको सब ढंग से लाए, जो गलत है उसको सुधारे। तो ये है इसका अर्थ जो हमने देखा। अंग्रेजी में रिस्टिट्यूशन मतलब सुधार। अब कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे प्रेरित की किताब 3:21 में लिखता है, एक्ट चैप्टर 3:21। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले। तो यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे जब तक धरती में सब सुधार होंगे, तब तक यीशु मसीह रहेंगे। जब सुधार होंगे वो आएंगे और अपने शरीर को ले जाएंगे। और ये बात जो है लिखा है कि जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुंह से की है। तो ये पहले से भविष्यवक्ताओं को की है, उसी बातों को आज हमने पवित्र कलाम से देखा। और भी कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 25वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 13:25। यहाँ पे लिखा है, पर जब लोग सो रहे थे, लोग मतलब ये शिष्य लोग सो रहे थे, मतलब वो लोग दुनिया से चले गए, तो उसका शत्रु मतलब ये शैतान है, आकर गौ के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो ये शत्रु जो है वहां पे हम देखेंगे, क्योंकि ये जो वचन जो हमने पढ़े मत्ती की सुवर्तमान 13वां अध्याय 25 में, ये दूसरा दाखला है और इसका अर्थ भी प्रभु ने वहां पे आगे लिखा है। तो आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है कि जब शिष्य लोग चले गए, गुजर गए, तो शैतान आकर जंगली गौ, ये जंगली बीज जो है गौ के समान दिखता है लेकिन गौ नहीं है। जो भी खेत में काम करने वाले इसको पहचान सकता है।
बाकी लोग पहचानना बहुत मुश्किल है। और भी कुछ वचन लिखा है, मत्ती की सुवर्तमान 13:30 में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 13:30, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो। कटनी जो है एक उम्र का अंत है, तो इसलिए लिखा है कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो, और गौ को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। तो ये जो जंगली गौ है और ये दुष्ट लोग है करके वचन में लिखा है। और जैसा दुष्ट लोग है तो दुष्ट शिक्षण भी, गलत शिक्षण भी है, झूठा शिक्षण काफी है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ये वचनों को कि कटनी तक, तो गलत और सही दोनों कटनी तक बढ़ने दो। मतलब गौ और जंगली गौ दोनों भी कटनी तक, मतलब बाइबल के अंदर लिखा है कि जब एक उम्र का अंत होगा तब तक ये दोनों बढ़ने दो। इसलिए योएल की किताब 2:25 में, जोएल चैप्टर 2:25, वहां पे लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरबे नामक तिरियो और यालेक और हासिल ने और गजम नामक तिरियो ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो जो साल तिरिये ने खाया, प्रभु कहता है मैं उसे तुमको लौटाऊंगा। मतलब वो सुधार उसी को करेंगे, ले आएंगे। तो ये जो है गलत शिक्षण जो है वो है तिरियों के विषय में लिखा है, गलत शिक्षण। जैसे हाइमेनियस सिनफिलिटस वचन में लिखा है, वो सत्य से हट गए, और बाइबल के अंदर लिखा है वो सड़े गांव के समान है उनका वचन। तो ये सड़े गांव जो वर्ड है वो इंग्लिश में कैंकर, तो वो तिड़ियों के कुटुंब है। तो इसलिए इस बातों को लिखा है कि जो वर्षों ने तिड़ियों ने खाया उसको प्रभु कहता है कि उसे मैं लौटाऊंगा, या लिखा है कि मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो ये प्रभु ने लिखा है। तो जो भी गलत है उसको परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह आने से पहले सभी चीजों को सुधारेंगे। तो ये है कई वचनों को और आयतों को आज हमने देखा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। दूसरा विषय ये है मसीह के शरीर के लिए आने से पहले सभी चीजों का सुधार। तो परमेश्वर हर चीज का सुधार करेंगे। जैसे हमने देखा कि शिष्य लोग मर गए तो गलत शिक्षण, गलत लोग आ गए, लेकिन आज परमेश्वर हर चीज को सुधारेंगे। तो ये क्या है हम देखेंगे। तो कई चीजों को वचन से हम देखेंगे। तो आज काफी लोग मानते हैं कि तृत्व, तो आज तृत्व से परमेश्वर काफी लोगों को एक खुदा के विश्वास में ले आएंगे। इसलिए पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन, ये हिंदी में पूर्ण वचन नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में आप देखेंगे तो आपको मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि हिंदी में पहला यूहन्ना 5:7 में इतना ही लिखा है, मतलब पूरा वचन नहीं लिखा गया। लेकिन हकीकत में क्या है, अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, क्योंकि 3 है जो स्वर्ग में रिकॉर्ड या गवाही देते हैं, पिता, शब्द और पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक है। वहां पे नहीं लिखा है तीनों 3 है, लिखा है कि तीनों एक है। परमेश्वर खुदावन अलग अलग रूप ले सकता है, लेकिन व्यक्ति एक है। इसलिए शुरुआत से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य हम पढ़ेंगे तो खुदा एक ही है और 3 नहीं है। इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। यूहन्ना के सुवर्तमान 8वां अध्याय 24वां वचन, जॉन चैप्टर 8:24, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ, इंग्लिश में आई एम ही। ये आइजिया के किताब उनका 43वां अध्याय और 10वां वचन में वहां पे भी लिखा है। तो जुना करार का यहोवा कोई याशुआ है, तो अपने पापों में मरोगे। तो अगर कोई विश्वास नहीं करेंगे कि
जुना करार का परमेश्वर यहोवा वही याशुआ है, मैं वही हूँ। तो लिखा है कि तो अपने पापों में मरोगे। तो इसलिए सच्चाई को जानना जरूरी है। परमेश्वर तीन नहीं है, वो एक ही है। इसलिए ये सुधार परमेश्वर खुदावन आने से पहले वो सुधार ले आएंगे। तो ये पहला सुधार हमने देखा। दूसरा है तृत्व बपतिस्मा से यीशु मसीह के नाम पे जो बपतिस्म है वो लागू होएगा। जैसे प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, एक्ट चैप्टर 2:38, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म ले। तो ये सभी के लिए। और बाइबल के अंदर किसी का भी बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म हुआ नहीं है। फिर भी लाखों लोग उसी वचन को लेकर करते हैं, जबकि बाइबल के अंदर कोई सबूत नहीं है। जैसे रोमियो की किताब, परमेश्वर के दास पौलुस रोमियो की मंडली को समझाते टाइम उनको भी बताया। रोमियो की किताब 6वां अध्याय 3 और 4 वचन, रोमन चैप्टर 6 वर्स 3 और 4, यहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है ये बपतिस्म जो है, जैसे यीशु मसीह गाड़ा गया वैसे हम भी 2 सेकंड के लिए पानी के अंदर जब डुबाया जाता है तो वो हमें बपतिस्म जो है हमें दर्शाते। तो ये वचन में लिखा है कि हर व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लेता है तो ही उसकी पाप की क्षमा है, और कोई नाम से लेंगे तो पाप की क्षमा नहीं है। जैसे विश्व के अंदर बच्चों की बपतिस्म है, बाप पुत्र पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्म है, कोई लोग झंडे के नीचे बपतिस्म देता है, लेकिन ये सब वचन के आधार पर नहीं है। और दूसरी बात ये मुख्य है कि कुछ लोग बिठा कर बपतिस्म देते हैं, वो गलत है, क्योंकि गाड़ने के समान होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमने वचन देखा गया रोमियो की किताब, तो गाड़ने के समान होना चाहिए, बिठा कर नहीं। तो ये भी हमें ख्याल करना है। तो ये है दूसरा सुधार जो खुदा ले आएंगे उसके आने से पहले। तीसरा है मसीह का दुल्हन से मसीह का शरीर। ये है, काफी लोग आज मानते हैं कि हम मसीह का वधू है या दुल्हन है। काफी मंडली खास करके बहुत से जो तत्वों को विश्वास करते हैं, और जो भी आज वनस एक ही खुदा को मानने वाले भी है, लेकिन वो सभी लोग ये शिक्षण को मानते हैं कि हम मसीह का दुल्हन है। लेकिन वचन जब हम पढ़ेंगे, पहले कुरिन्थियों की किताब 12वां अध्याय 27 वचन, 1 Corinthians chapter 12 verse 27, वहां पे लिखा है, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो हम सब मसीह का देह है, वो हमारा सिर है, और अलग अलग हम उसके अंग है। जैसे एफिसियों की किताब परमेश्वर के दास पौलुस ने उनको भी समझाते टाइम कहा गया, एफिसियों की किताब पहला अध्याय 22 और 23, एफिशियंस चैप्टर 1:22 and 23, यहाँ पे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो इसलिए आज कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है। आज कलीसिया यीशु मसीह का दुल्हन नहीं है। तो इसी को वचन से साफ बताया गया। तो ये हमने खुदा के पवित्र कलाम से देखा गया।
अब हम और भी कुछ चीजों को देखेंगे। चौथा है जो सुधार ले आएंगे वो है सिर को पल्लू से, काफी जगह पे सिर को पल्लू से ढांपना, उससे लंबा बाल स्त्रियों को रखना, ये है वचन में लिखा हुआ। जैसे पहली कुरिन्थियों की किताब 11वां अध्याय 15 वचन, 1 Corinthians chapter 11:15 में लिखा है, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है, क्योंकि बाल उसको ओढ़ने के लिए दिया गए है। तो बाल ओढ़ने के लिए दिया गया, तो इसलिए हमें स्कार्फ पहनना या साड़ी का भाग ऊपर डालना, ये सब वचन में नहीं है। ये साफ परमेश्वर के दास पौलुस ने लिखा गया। तो ये चौथा सुधार जो परमेश्वर ले आएंगे। पांचवा है खमीर रोटी जो है से बेखमीर रोटी, और जो बॉटल में वह वाइन जो है उससे द्राक्षरस, इसी को परमेश्वर ले आएंगे। क्योंकि आज काफी मंडलियां जब रोटी प्रभुज के समय ले आते तो कोई लोग ब्रेड लेके आते, कोई वेफर, कोई पाव, कोई बिस्किट, और दाक मधु के बदली लोग कोको कोला, बॉटल्ड वाइन, ये सब ले आते। लेकिन वचन में इसका कोई सबूत नहीं है। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 10:16 में लिखता है, वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिससे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? तो इसलिए यहाँ पे प्रभु ने लिखा है कि, क्योंकि यहाँ पे जो लहू लिखा है वो यूनानी भाषा में जब हम उसको देखेंगे तो वहां पे लिखा है ये दाख की जूस होना चाहिए। हालांकि बॉटल वाइन नहीं है, तो ये ग्रेप जूस, मतलब दाख की जो जूस है वो होना चाहिए। तो ये है वचन में एकदम साफ लिखा है। छठवा जो सुधार परमेश्वर ले आएंगे है दागिना से ना दागिना, क्योंकि काफी लोग आज दागिना पहनते हैं, लेकिन वचन में परमेश्वर के दास पौलुस और पत्रोस, इन दोनों ने भी वचन के अंदर लिखा गया। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहले तिमोथी उसका 2 अध्याय 9वां वचन, 1 Timothy chapter 2 verse 9। यहाँ पे लिखा है, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे, न कि बाल बुनने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। तो इसलिए यहाँ पे खास लिखा गया कि हमें ये सोना सब पहनना नहीं है, क्योंकि ये पुराने नियम के अंदर ये जब कोई भी दास स्वामी के अधीन रहता है तो उसका कान चेता है, तो उसी से कान चेतने का आपको मिलेंगे वचन के अंदर। ये बच्चे जैसा लड़की पैदा होता है तो कान टोच कर नहीं आया है, ये बाद में कराता है। तो ये इसलिए वचन में एकदम साफ लिखा है, और हम मरते टाइम भी सब निकाल कर ही छोड़ेंगे। तो हमने लाया तो कुछ नहीं, लेके जाने वाले भी कुछ नहीं। तो प्रभु ने पहले से लिख दिया कि ये वचन यहाँ पे, तो शास्त्र के अंदर दागिना पहनना मना है, तो ये वचन में है। सातवां सुधार जो है वो है पुरुष स्त्री का पहनावा नहीं पहन सकते, और स्त्री पुरुष का पहनावा ना पहन सकता है, ये वचन में लिखा गया है। और यहाँ पे सुहाने वस्त्रों, जैसे इंग्लिश में लिखा है मॉडेस्ट अपरल, लेकिन लोगों ने इसको आज मॉडर्न कर दिया है। लेकिन वचन में जो प्रभु जो भी लिखा है वो सोच समझ कर लिखा है कि हमारी भलाई के लिए और हमारी सुधार के लिए, आशीष के लिए प्रभु ने लिखा गया। जैसे व्यवस्था विवरण 22वां अध्याय 5 और 12 वचन में लिखता है, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 22:5 and 12, यहाँ पे लिखा है, कोई स्त्री
पुरुष का पहनावा न पहने और न कोई पुरुष स्त्री का पहनावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। अपने ओढ़ने के चारों ओर की कोर पर जालर लगाया करना। तो परमेश्वर चाहता है कि हम जालर भी लगाए, मतलब परमेश्वर पवित्र है और वो उसकी इच्छा है कि मंडली में आने वाले भी सब अच्छे वस्त्र पहनकर अपने शरीर को पूरे ढांपे, ताकि पवित्रता रहे, क्योंकि ये सब सोच समझकर खुदा ने लिखा गया। तो इसलिए आज हमें उस वचनों को आदर सम्मान करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमने 7वां चीज देखा। 8वां चीज जो है, स्त्री मंडली में प्रचार करना मना है, ये भी वचन में लिखा गया है। जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 34 और 35, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 34-35 में लिखा है, वचन में लिखा है, स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परंतु आधीन रहने की आज्ञा है, जैसे व्यवस्था में लिखा भी है। यदि वे कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री को कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। तो ये लज्जा की बात है, इट्स शेम। तो ये भी वचन में लिखा है, लेकिन आज काफी लोग मानते नहीं है, लेकिन वचन एकदम साफ लिखा है। इसलिए हमें इसी को भी हमारे अंदर सुधार ले आना है। 9वां सुधार जो है, मनुष्य ने स्थापन किया रोमन कैलेंडर से बाइबल की कैलेंडर जो है, आज रोम की कैलेंडर हम लोग फॉलो करते हैं, जनवरी टू दिसंबर, लेकिन वचन में ये है, निर्गमन इसका 12वां अध्याय 2 वचन में लिखा है, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 2, यह महीना तुम लोगों के लिए आराम का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। तो वर्ष का पहला महीना कौन सा है? तो निर्गमन इसका 13वां अध्याय 4 वचन में लिखा है, हबीब के महीने में आज के दिन तुम निकले हो। तो आज इजरायली लोग हबीब महीना या इब्रानी में अबीब, तो ये है पहला महीना, और 12वां महीना है आदर। तो ये है बाइबल की कैलेंडर। क्योंकि आज हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो जनवरी, फरवरी, मार्च कोई भी महीना हमें बाइबल में दिखते नहीं है, तो फिर हमें उस चीज को नहीं मानना है। जो बाइबल में लिखा हुआ कैलेंडर जो है उसी को हमें मानना है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे वो ये बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक आएंगे, ये रोम के कैलेंडर के मुताबिक नहीं। इसलिए इस बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। अगला सुधार जो है 10वां है, अन्य भाषा के साथ अनुवाद जरूरी है। सिर्फ अन्य भाषा नहीं, उसके साथ, क्योंकि काफी लोग अन्य भाषा बोलते हैं, वो अपने आप को भी समझते नहीं क्या बोले, और कुछ लोगों को जबरदस्ती करते हैं। लेकिन वचन में ये सारा चीज नहीं है। कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 22 में लिखता है, इसलिए अन्य भाषा विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो ये अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, विश्वासियों के लिए नहीं है, कि नए लोग विश्वास में आए। इसीलिए पहली कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 23 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14:23, यहाँ पे लिखा है, यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो और सबके सब अन्य भाषा बोले और बाहर वाले या अविश्वासी लोग भीतर आ जाए, तो क्या वे तुम्हें पागल न करेंगे? तो इसलिए यहाँ पे लिखा, अगर सभी लोग बोलेंगे तो लोग, जब नए लोग कलीसिया में आएंगे तो वो पागल कहेंगे, क्योंकि किसी को कोई भी चीज समझता नहीं है। तो इसलिए ये वचन में ये भी लिखा है, जैसे पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 27 वचन, 1 कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 27, यहाँ पे लिखा है, यदि अन्य भाषा में बातें करने हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। तो ये अनुवाद भी होना चाहिए। तो ये वचन में लिखा गया। और बारी बारी मतलब परमेश्वर ढंग का परमेश्वर है, हर चीज उसने ढंग से किया है, तो इसलिए अन्य भाषा भी ढंग से होना चाहिए। ये 21 वरदानों के अंदर एक वरदान है, और ये प्रभु की ओर से होता है, मनुष्य किसी को बोलकर नहीं होता है। तो इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है।
11वां सुधार जो है, तुम्हारे पर्व से शास्त्र की पर्व, तुम्हारा पर्व प्रभु ने लिखा है वचन में। इसे मैं गुना करता हूं, क्योंकि मनुष्य ने काफी पर्व लिया है, जैसे अब आएंगे गुड फ्राइडे, ईस्टर है, क्रिसमस है, ऑल सोल्स डे है, बहुत कुछ चीज है जो आज ईसाई लोग मानते हैं। लेकिन शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्र में 9 पर्व आपको मिलेंगे। 7 पर्व आपको लेवी की किताब 23वां अध्याय में, 8वां जो है एस्तर की पुस्तक में पूरीम है, और 9वां जो है नए करार के अंदर युवान की शुभ वर्तमान 10वां अध्याय के अंदर हनोका का पर्व है। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस जब गलती मंडली को समझाते टाइम उनसे कहा गया, बोले तुम लोग तो विश्वास में आए, लेकिन फिर भी विश्वास में आने के बाद पुराने चीज जो आप करते थे वो अभी भी करते। जैसे लिखा है गलतियों की पुस्तक 4 अध्याय 10 में लिखता है, तुम दिनों और महीनों और नियत समय और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूं कि ऐसा ना हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। तो पॉल कहता है कि जो भी मैंने परिश्रम किया वो व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। इसलिए आप लोग पहले जो दिन, महीने और नियत समय और वर्षों को मानते थे, वो अब मसीह में जो आए तो हम बाइबल की जो पर्व है उसी को हमें मानकर चलना है। तो ये है 11वां सुधार के विषय में मैंने आपको बताया। 12वां जो है अलग अलग संस्करण से किंग जेम्स का जो किताब है, क्योंकि आज बहुत से वर्षन दुनिया में है और बहुत से वचनों को निकाल भी दिया है, लेकिन किंग जेम्स वर्षन को कॉपीराइट नहीं है, तो इसलिए बाकी जितने भी बाइबल जो है उसको सब कॉपीराइट है, लेकिन केजेवी किंग जेम्स वर्षन को नहीं है। जैसे दूसरी कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय 17 वचन में लिखता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हम बहुतों के समान नहीं जो मिलावट करते हैं, बढ़ाते हैं, कम करते हैं, बदली करते हैं, ये किसी को करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने लिखा हुआ वचन है। और जो भी 33 दास लोग 67 किताब जो लिखा गया ये परमेश्वर की ओर से। जैसे दूसरे कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 2 वचन में लिखा है, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 4 वर्स 2, और न परमेश्वर का वचन में मिलावट करते हैं। तो आज हम परमेश्वर के वचन में कोई मिलावट करना नहीं, जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, बदली नहीं करना, जैसा है वैसे हम मानकर चलना है। तो इसलिए ये मैंने 12 अलग अलग सुधार के विषय में ले आए कि यीशु मसीह आने से पहले प्रभु अपनी मंडली को जब लेने के लिए आएंगे तो ये मंडली जो प्रभु का मंडली होगा उसमें ये सब सही शिक्षण वहां पे होगा। इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है। और अब हम तीसरा जो विषय उसमें हम प्रवेश करेंगे, ये है एलिया के आना। जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं वचन में 4 बार एलिया का आने के विषय में लिखा है। 3 बार तो वो आ चुका है, 4था बार आएगा। 3 बार जो आ चुका वो था, पहला एलिया, फिर उसके बाद एलिया की आत्मा एलीशा के ऊपर आया, फिर यूहान द बपतिस्मा के ऊपर आया। लूका की किताब 1 अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे। और आने वाला जो एलिया है उसके विषय में भी वचन में लिखा है, जैसे मलाकी की किताब 4 अध्याय 5 और 6, मलाकी चैप्टर 4 वर्स 5 एंड 6। यहाँ पे लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वह माता पिता भी, हिंदी में माता पिता है, इंग्लिश में माता पिता नहीं है, इंग्लिश में फादर्स। तो ये पिता सिर्फ है हिंदी में, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, लेकिन यहाँ पे हिंदी में माता पिता लिखा गया है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर, मतलब
ये युवान द बपतिस्मा के बारे में लिखा है। आप लूका किताब 1:17 में ये एलिया के विषय में एक यहाँ पे लिखा है, दो काम कर रहे। पहला काम युवान द बपतिस्मा ने किया, दूसरा काम जो है और पुत्रों, ये पुत्रों जो है 1938 में जो लोग आए, दैट इज 1948 के अंदर यहूदी लोग अब जो जगह पे है, ये लोगों के मन को उनके पिता की ओर फेरेगा। तो ये जो है अभी जो आए हुए यहूदी लोग जो अपने जगह पे आए, तो इनको इब्राहिम इसहाक याकूब के विश्वास में उनको फेरेगा। ये काम एलिया करेंगे। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। तो इसलिए ये जो मलकाई के वचन जो हमने पढ़े, एक एलिया दो काम, उसमें युहान द बपतिस्मा ने काम किया कि युहान द बपतिस्मा के टाइम जो लिखा है कि इब्राहिम इसहाक याकूब के विश्वास लिखा है कि पुत्रों पर, तो वो है उस जमाने में जो भी बच्चे लोग मतलब जो भी विश्वासी लोग वहां पे थे, उनको वो विश्वास में ले आएंगे। और 1948 में जो यहूदी लोग अपने जगह पे आए, उनको वापस पिता के ओर फिराएंगे। मतलब इब्राहिम इसहाक याकूब के बारे में लिखा गया, वो विश्वास में उनको वापस ले आएंगे। और मत्ती की सुवर्तमान 17वां अध्याय 11 वचन, मैथ्यू चैप्टर 17:11, यहाँ पे लिखा है एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। तो यहूदियों के बीच के अंदर भी ये एलिया आकर सब कुछ सुधारेगा। जैसे मंडली में सुधार ले आते, वैसे यहूदी लोगों के बीच में भी सुधार ले आएंगे। जो यहूदी लोग विश्वास में आना है, अब जो आए यहूदी विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर वो विश्वास करेंगे। एलिया नबी प्रचार करेंगे, उसी के द्वारा लोग विश्वास में आएंगे, तो वो उनके अंदर जरूर सुधार ले आएंगे। तो इसलिए आज हमने ये तीन विषय इस पवित्र कलाम से हमने देखा। पहले हमने अर्थ और हमने वचन को देखा, और दूसरा हमने बाइबल से ये देखा कि मसीह का जो शरीर के लिए आने से पहले सभी चीजों की सुधार, जो भी आज गलत है वो सारी चीजों की सुधार। और हमने ये भी देखा कि एलिया के आने के विषय में सारी बातों को हमने देखा। तो इसलिए यीशु मसीह जब तक स्वर्ग में रहेंगे तब तक सुधार नहीं होता है, तो वो जरूर आएंगे, वचन में लिखा गया। इसलिए सारा गलत शिक्षण को आज सुधार कर सही शिक्षण में सभी को लेके आया। जो पेंटिकॉस्ट के अंदर जो शिक्षण दिया गया, उसके बाद पौलुस आकर पौलुस को जो प्रभु ने प्रकाशित किया, वो सारे शिक्षणों को आज हमें मानकर चलना है। जितने भी नए करार के अंदर पुस्तक है, जो भी लिखा गया, हम अपने आप को सुधार ले आना है, ताकि परमेश्वर के कार्य हो और यीशु मसीह जब आएंगे हम क्या पाएंगे। तो इस वचनों से प्रभु आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए दुआ करें, जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह, इस समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। और हम प्रार्थना करें प्रभु सबों को समझ दे, बुद्धि दे, ताकि वचन को आदर करे, सम्मान करे, और जो भी करे वचन के आधार पर करने के लिए प्रभु आप हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। और विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में है प्रभु, उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, सबों को भले चंगे रख, सबों को शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, बल दे, तेरे मार्गों में सबों को चला कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो बाइबल के मुताबिक आज हम लोग नए साल में प्रवेश हुआ है। मार्च 30 तारीख को बाइबल के कैलेंडर के मुताबिक नया साल शुरू हुआ है। तो प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। इसलिए बाइबल के नियम विधि हमें मानकर चलना है, ताकि प्रभु हमें आशीष करे। तो इस संदेश को सुनकर वचन के आधार पर समझने की कोशिश करना।
आप बार बार सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।